हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर के बैठिए मेरे साथ, और हम जो क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उसको आप राइट डाउन सही से कीजिए और साथ साथ समझते चलिए। कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके पुनः से उसको बैक करके आप देख सकते हैं और सही से नोट करके समझ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला यानी प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। उसे अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से इसके शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, जो मान लेते हैं क्या है, खंभा है, और ये खंभे के शिखर से एक रस्सी बांध दी गई यहाँ तक, जिस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। और ये जो रस्सी से बनी हुई कोण है, ये रस्सी से जो बनी हुई ये 20 मीटर की है, और ये खंभा है। इस रस्सी से बनी हुई कोण जो है 30 डिग्री कोण बनाती है, और रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज के अनुकूल। तो ये क्या है, कर्ण दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, और हमें निकालने क्या है, तो हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं खंभे की ऊंचाई, यानी ये जो ए बी निकालने के लिए बोल रहे हैं, यानी कर्ण दिया है और हमें निकालनी क्या है, लंब। तो डोरी की लंबाई दिया है 20 मीटर, थीटा और 30 सेंटीमीटर। चूँकि एक ए बी सी त्रिभुज है समकोण, तो मान कि खंभे की ऊंचाई h मान लिए। डोरी की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है और थीटा कोण दिया है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो ए बी बटा ए सी, यानी साइन 30 डिग्री h बटा 20, यानी 1/2। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ए बटा 20, यानी साइन 30 डिग्री बराबर h बटा 20, यानी साइन 30 का मान तो 1/2 h बटा 20। 2h बराबर 20, यानी बैक क्रॉस मेथड के प्रयोग करने पर h बराबर कितना निकला, 20/2, यानी 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना निकला, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई बी सी डैश है, पेड़ के बिंदु ए से टूटकर, यानी जैसे कि दिखाया गया है, मान लेते हैं ये एक सॉलिड पेड़ था, बरसात आंधी में टूट गया। टूटने के बाद ये जो टूटा हुआ भाग ये इस प्रकार मुड़ गया। तो मुड़ने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जहाँ से ज़मीन से जहाँ पे मुड़ा है वहाँ की दूरी 8 मीटर है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहे पेड़ का सॉलिड ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए जानते हैं कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले ज़मीन की बिंदु सी पर झुकी है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, बी सी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी की भुजा के लिए तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा 8, टेन 30 का 1/√3 होता है, तो ए बी बटा 8, यानी ए बी बराबर √3, ए बी इंटू √3 इक्वल 8, ए बी और 8/√3 मीटर। ए बी का मान कितना निकालें, 8/3 मीटर। इसी प्रकार ए सी भुजा के लिए, यानी इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें ए बी निकाल लेंगे और ए सी निकालेंगे, यानी जो भाग खराब भी हो और जो टूटा हुआ है दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा सॉलिड पेन का ऊंचाई निकल जाएगा। ए बी अभी निकाल लिया, अब निकाल के हम ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना है, तो ए सी निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल बी सी बटा ए सी, यानी कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो 8/AC, यानी बी सी का मान ए सी का मान इतना, तो √3 AC बराबर 8/2, यानी 16, ए सी बराबर 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, यानी 8/√3 प्लस 16/3, तो यानी इसको जब 8 प्लस 16√3 24/√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 24/√3 को औरों का प्रमीकरण कर देंगे। तो 24√3 3√3 24√3/3, 3 8 3 24, यानी कितना 8√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई होगी 8√3 मीटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाते हैं फिसलने वाला। चलिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई, 1.5 मीटर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक जल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो फिसलन, एक की ऊंचाई 1.5 और दूसरा 3.5। ये 5 वर्ष से कम है या 5 वर्ष से अधिक बच्चों को, बल्कि एक 30 डिग्री कोण बनाती है, एक 60 डिग्री कोण बनाती है। तो अब चलेंगे, सबसे पहले हम किस नंबर 1 समकोण त्रिभुज एबीसी में छोटा वाले मानिक फिसलन पट्टी की लंबाई AC, यानी साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। तो यहाँ पे हम साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ए बी की ऊंचाई कितना 1.5 निकालने क्या हमें, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC। ए सी बराबर हो जाएगी सिखाने से 105 1.5 गुने 2, यानी 3 मीटर। छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई निकली कितनी, 3 मीटर। इसी तरह बड़ी फिसलन पट्टी के समकोण त्रिभुज PQR में माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई PR है, तो साइन थीटा और PR बटा PQ
तो साइन 60 डिग्री बराबर 3/PR यानी √3/2 यानी 3/PR। PR बराबर 2 गुने 3/√3 बराबर 6/√3 इंटू 2√3। तो बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, इसको भी हरों का परिवर्तन कर दे, 2√3 मीटर है। बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई होगा 2√3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 से 30 मीटर की दूरी पर है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, और ये 30 डिग्री कोण बनाती है। तो कह रहा है ये जो AB है मीटर निकालनी है। तो माना कि मीनार AB की ऊंचाई h मीटर है, बिंदु C से मीनार के पास की बिंदु दूरी 30 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा और AB बटा AC, tan 30 का मान h/20, तो 1/3/h/20 तो √3 h बराबर 30, h बराबर 30/√3, हरों का परिवर्तन कर दिए तो 10√3 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, मान लेते एक पतंग जो उड़ रही है ऊपर, वो भूमि से 60 मीटर की दूरी पे और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो माना कि इसी डोरी की लंबाई है। तो भूमि के पतंग की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC पे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर BC बटा AC, यानी साइन 60 डिग्री बराबर 60 बटा AC, √3/2 60 बटा AC, AC बराबर √3/2 गुने 60, यानी AC बराबर 120 बटा √3। 120 बटा √3 को यदि हरों का परिवर्तन करते हैं, 120√3 3 चौक 12 यानी 40 मीटर डोरी की लंबाई हो गया 40√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। सबसे पहले यहाँ पे फिगर समझते हैं। एक फिगर 1.5 मीटर एक लड़का है, और कह रहा है वो लड़का एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। जब वो पहली बार जहाँ से वो देखता है उस भवन के शिखर को 30 डिग्री कोण बनता है। कुछ दूरी चलने के बाद भवन की जो उन्नयन कोण होता है वो 60 डिग्री पे आ जाती है। तो हमें इसमें निकालनी है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक वो चल कर गया। तो यहाँ पर जो चल कर गया ये x मीटर, ये x का जो मान है, ये x का मान हमें निकालनी है। तो ये सबसे पहले क्या माना कि वो लड़के x मीटर की दूरी भवन की ओर गया। चूँकि लड़की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई 30 मीटर, तो लड़की की ऊंचाई आँख के सापेक्ष उन्नयन कोण बनता है, तो उसकी कोण कितनी हो जाएगी 28.5 ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि लड़की की जो ऊंचाई उसमें से माइनस कर दिए तो 28.5 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में, यानी पहले लेते हैं ABC, यानी ये त्रिभुज में ABC में लेते हैं। तो tan थीटा बराबर AB बटा BC, यानी tan 60 डिग्री 28/5/BC, तो √3 बराबर 28/5/BC, यानी BC और 28/5/√3, यानी पहला समीकरण। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर AB बटा BD, यानी tan थीटा 28/5 बटा x प्लस BC, यानी x प्लस BC। तो 1/√3 28+5 बटा x प्लस BC, यानी BC प्लस x बराबर 28+5 28 इंटू 5 28.5 गुने √3, यानी 28.5 BC का मान निकालने √3 प्लस x 28+5 √3 समीकरण पहला से। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। अब यहाँ पे होगा क्या 28.5 गुणित 3 माइनस 28.5/√3। तो √3 को जब यहाँ पे √3 ये 1 लेकर के एलसीएम लिए 28.5 इंटू 3 28.5/√3, 28.5 3 माइनस 1/√3, 28.5 गुणित 2/√3 57/√3। अब 57/√3 को हरों का परिवर्तन करें 57/3 तो 19 यानी x बराबर 19√3, यानी लड़कों ने भवन की ओर 19√3 मीटर चला, भवन की ओर इतना मीटर गया। अगला क्वेश्चन है 7 में। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर करा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल
तो भूमि के यहाँ पे करा, मान लेते हैं एक भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है 20 मीटर ऊंचे भवन पर, जिसकी हाइट मान ली h। और कोई आदमी जो बी है, जब भवन को शिखर को देखते हैं तो 50 डिग्री कोण बनता है, और जब वो संचार के मीनार शिखर कोण देखते हैं तो 60 डिग्री कोण बनता है। तो कह रहे वो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम माना कि संचार मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर मान लिया, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया, माना कि भूमि पर वो बिंदु बी है, भवन सहित मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 + h मीटर, क्योंकि यदि पूरा ऊंचाई निकालना यहाँ से 20 जो h यानी 20 यहाँ से यहाँ तक AD बराबर h है और DC बराबर 20 है, तो AC बराबर होगा 20 + h। तो भवन सहित ऊंचाई h मीटर समकोण त्रिभुज BCD में, यानी BCD में निकालते समय त्रिभुज tan थीटा और DC बटा BC, तो tan 45 डिग्री बराबर DC बटा BC, यानी 1 बराबर 20 बटा BC, यानी BC बराबर 20 मीटर। समीकरण पहला, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AC बटा BC, यानी tan 60 डिग्री बराबर 20 + h बटा BC, तो tan 60 का मान होता है √3, नहीं कुछ अब 1 दे सकते हैं, और 20 + h बाई 20 समीकरण पहला से। तो यहाँ पर 20 + h बराबर 20 √3, यानी h बराबर 20 √3 - 20, यानी h बराबर 20 × √3 - 1, 20 कॉमन ले लिए, तो संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 × √3 - 1 मीटर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर में देखते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ है, जब वो पेडेस्टल के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, और जब वो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो उसको 60 डिग्री बनता है। यानी पेडेस्टल के शिखर पर जो मूर्ति लगी है उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर। तो पेडेस्टल की हाइट ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले इसमें हम त्रिभुज पहला लेंगे हम BCD। तो चूंकि मानक पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, मूर्ति की ऊंचाई इतना मीटर है, और त्रिभुज BCD में लेते हैं सबसे पहले। तो BCD त्रिभुज में tan थीटा और DC बटा BC, यानी tan 45 DC बटा BC, यानी tan 45 मान 1 होता है, इसलिए h बराबर BC, तो BC बराबर h मीटर, यानी h मीटर h के बराबर है BC का मान। तो BC क्या होगा ये जानते हैं, BC हो गया ये जो है इसके बराबर हो गया आया। अब चलते हैं आगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो tan थीटा बराबर AC बटा BC, तो tan 60 डिग्री h + 1.6 बाई BC, तो √3/1, यानी h + 1/6/h समीकरण पहला से। तो h √3 बराबर h + 1.6, तो h √3 - h बराबर 1.6, तो h कॉमन ले तो √3 - 1 बराबर 1.6 मीटर। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बाई √3 - 1, हर का परिमीकरण करने पर h बराबर 1.6 बाई √3 - 1 गुने √3 + 1 बाई √3 + 1, 1.6 × √3 + 1 बाई √3 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर, h 1.6 × √3 + 1 3 - 1, 1.6 बराबर √3 + 1 बाई 2, यानी h बराबर निकला 0.8 × √3 + 1 मीटर। तो पेडेस्टल की ऊंचाई होगी 0.8 × √3 + 1 मीटर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे करें भवन की ऊंचाई में क्या होता है, यहाँ पे एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक, क्वेश्चन मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना करें 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जबकि भवन की मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर और समकोण त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा बराबर AB बटा BC, तो tan 60 डिग्री 50 बटा BC, यानी √3/1, यानी 50 बटा BC, BC और 50 √3, यानी समीकरण पहला। समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर DC बाई BC, यानी tan 30 डिग्री बराबर h बटा BC, यानी 1 बटा √3/h बटा BC, यानी BC बराबर h √3, समीकरण दूसरा। अब चलते 50 बाई √3 h बाई √3, समीकरण पहला हम दूसरा को इक्वल करने पर, तो 3h बराबर हो जाएगा 50, यानी h बराबर 50 बाई, समीकरण पहला एवं दूसरा से यदि करते हैं तो 3h बराबर 50, h बराबर 50 बाई 16.2/3 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई इतना मीटर हो। क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु
से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने वाले लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लेते हैं तो क्या है, एक खंभा, 2 खंभे लगे हैं, एक ईडी और एक एसी। इसके बीच एक बिंदु बी है। एक खंभे को देखते हैं 60 डिग्री कोण बनता है और एक खंभे को देखते हैं तो 30 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले माना कि भूमि का वो बिंदु जहाँ से खंभा दिखता है उसको मान लिए बी, और यहाँ पे दिया इसका जो दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो यहाँ पे इसको जब एक्स मानते हैं तो 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से फिगर को ड्रॉप कर लेना है। इसके बाद बी बिंदु से एक खंभे की दूरी एक्स मीटर है तो दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस एक्स मीटर। समकोण त्रिभुज एबीसी में तो टेन थीटा बराबर ए सी बट्टा बी सी, यानी 10 60 का मान हो जाएगा एच बट्टा 20, यानी √3/1 बराबर एच बट्टा एक्स, यानी एक्स बराबर एच बाई √3, यानी समीकरण पहला। समकोण त्रिभुज बी डी में टेन थीटा बराबर डी बट्टा ई बी, तो 10 30 डिग्री बराबर एच बट्टा बी 1/√3 बराबर एच बट्टा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स बराबर एच √3। समीकरण पहला से एक्स बराबर एच √3 रखने पर 80 माइनस एक्स का मान जो एच √3 निकला वो रख दिया यहाँ पे, तो निकलता है एच √3 प्लस एच √3 बराबर 80। यहाँ पर निकलता है 3h प्लस एच बाई √3 बराबर 80, तो एच 4h √3 बराबर 80, तो 4h बराबर 80 √3, एच बराबर निकलेगा 80 √3/4, 4 से काट देंगे तो 20 चौका 80, यानी एच बराबर 20 √3 मीटर। समीकरण में एच का मान रखने पर, समीकरण पहला में एच का मान यदि रखते हैं तो एच बराबर √3, तो 20 √3/3, एक्स का मान √3 से √3 कट गया, यानी 20 मीटर। एच बराबर 20 √3 मीटर और एक्स का मान 20 मीटर। खंभे की ऊंचाई हो गया 20 √3 मीटर और उस बीच की दूरी एक्स बराबर 20 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर और खंभे की दूरी 20 मीटर। दूसरे खंभे की दूरी 80 में से 20 घटा दो 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले माना टावर की ऊंचाई h मीटर मान लिए और नहर की चौड़ाई BC जो है वो x मान लिए। समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC समकोण त्रिभुज में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, टेन थीटा बराबर AB बटा BD, तो टेन 30 डिग्री बराबर H बटा DC प्लस BC, यानी 1/√3 बराबर H बटा 20 प्लस एक्स, यानी 20 प्लस एक्स बराबर H √3। 20 प्लस H √3 बराबर H √3, यानी x का मान कितना निकला है H बाई √3। एक्स का मान समीकरण पहला से, तो 20 बराबर H √3, इसको साइड ले गया H बाई √3, यानी H बाई √3 माइनस H बाई √3 इक्वल 20। यहाँ पर क्या हुआ, ये कुछ आते एक लेकर एलसीएम लेते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 3h माइनस H बाई 3, यानी 20 √3, तो 3h में से 2h बराबर 20 √3, H बराबर आ गया 10 √3। समीकरण पहला से x बराबर H बाई √3, यानी 10 √3/3, 3 कट गया तो x बराबर कितना निकला 10 मीटर, यानी H बराबर 10 √3 मीटर, x बराबर 10 मीटर। तो टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक देख रहे हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं एक बार। क्वेश्चन कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना डिग्री है, तो उस पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भवन है, इस पर कोई आदमी, इसका जो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है उसका अनुमान कोण 45 डिग्री बनता है। तो भवन की ऊंचाई कितना 7 मीटर है, तो टावर जिसकी h मीटर ऊंचाई है वो निकालनी है हमें। तो माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर मान ली, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया है, तो D बराबर BC बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर AB
ए बी की लंबाई हो जाएगा H1 7 मीटर। तो समकोण त्रिभुज EDC में निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर ED बटा DC। तो टेन 45 डी 7 बटा DC यानी 1/1 बराबर 7 बटा DC यानी DC बराबर 7 मीटर। तो DC बराबर B इक्वल 7 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABE में टेन थीटा बराबर AB बटा BE। तो टेन 60 डिग्री बराबर H-7 बाई BE यानी √3/1 बराबर H-7 इक्वल 7 यानी H-7 बराबर हो जाएगा 7√3। H बराबर 7√3 प्लस 7 यानी H बराबर 7 कॉमन ले √3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पे आ रहा है टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस से एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं एक लाइट हाउस है जहाँ पर वो देख रहा है पहली जहाज मान लेते ये और दूसरी जहाज ये है। इसके दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले 30 डिग्री का बनता है फिर 60 डिग्री का, पहले हम लोग 30 डिग्री का बनता है फिर वो 60 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं फिगर लाइट हाउस। सबसे पहले क्वेश्चन के एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस यानी समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। इसके बाद कह रहे हैं लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ से दो अवनमन कोण दो समुद्री जहाज को देखते हैं, एक का अवनमन कोण 30 डिग्री और एक का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो कह रहे हैं 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो होती है वो हमें निकालनी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। चूँकि अवलंबन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है इसलिए कोण डी से 45 DBC भी 45 डिग्री भी होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो टेन थीटा बराबर DC बटा AC यानी टेन 45 75 बटा AC यानी 1/1 75 बटा AC यानी AC को 1/75 में। तो समकोण त्रिभुज DBC में लेते हैं तो टेन थीटा बराबर DC बटा BC यानी टेन 3 डिग्री 175 बटा BA प्लस AC होगा। तो 1/√3 यानी 75 बटा BA प्लस 75। तो BA बराबर प्लस 75 और 75√3 तो BA बराबर 75√3 माइनस 75 यानी BA बराबर होगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इन दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितना होगा 75√3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाते हैं। तो अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी को ज्ञात करनी है। तो लड़की की ऊंचाई सबसे 1.2 मीटर, गुब्बारे से भूमि की ऊंचाई 88.2 मीटर। यानी लड़की को छोड़ गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो जाएगी इसमें से इसको घटा देंगे तो निकलती है जैसे कि 87.0 मीटर। मान लेते हैं गुब्बारे ए और एक गुब्बारे डी है। एक लड़की 1.2 मीटर की है जो कुछ समय उसको 60 डिग्री से वो 30 डिग्री हो जाती है, कुछ क्षणों में यहाँ से यहाँ आ जाती है। तो हमें ए और डी यानी बी और ई के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी हो गया तुम्हारा बी ई। तो यहाँ पी दूरी निकालनी समझो तो DABC यानी DABC यानी त्रिभुज निकालनी हमें ABC यानी ABC। समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर AB बटा BC यानी टेन 60 डिग्री बराबर AB बटा AC BC टेन 60 का मान √3/1 होता है तो वो रख देंगे 87 बटा BC। तो BC और 87/√3। इसी तरह समकोण त्रिभुज DEC में टेन थीटा D बटा C तो टेन 3 डिग्री बराबर D बटा C तो 1/√3 बराबर 87 बटा BC प्लस BE यानी BC प्लस BE बराबर 87√3 मीटर। तो 87/√3 प्लस BE बराबर 87√3 मीटर। तो यानी BE बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3 यानी 87 गुने 3 माइनस 87/√3। तो BE और 87 इंटू 3 माइनस 1/√3। तो BE और 87 गुने 2/√3। तो BE और 87 गुने 2 गुने √3 कट गया। तो 87 गुने 2 गुने √3/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 87 √3 3। अब 19 3 दूनी 6 3 9 27 29 गुने 2√3 यानी B बराबर 58√3 मीटर। अंतराल इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी 87√3 मीटर। चलते हम अगला क्वेश्चन 15 एक सीधा राजमार्ग के मीनार के पाद से पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो माना कि कार के बिंदु से C के मीनार के पाद B तक पहुंचने में x सेकंड लगता है।
यानी कि x सेकंड लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये फिगर है जिसको अच्छे से पहले नोट कर लेनी है। ए बी बराबर एच, बी सी बराबर एक्स मान लिया और डी सी बराबर 6 सेकंड दिया है। 30 डिग्री से जो 60 डिग्री हो जाता है 6 सेकंड बाद। तो हमें सी से बी तक की बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। टेन थीटा का मान 60 डिग्री था, एच बटा एक्स समीकरण मान लिया पहला। √3/1 एच बटा एक्स, एच बराबर एक्स √3 मीटर समीकरण पहला। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, टेन 30 डिग्री बराबर एच बटा 6 प्लस एक्स यानी 1/3 एच बटा 6 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स बराबर एच √3, 6 प्लस एक्स बराबर एक्स √3 इंटू √3 मीटर। तो एच बराबर एक्स √3 रखने पर जो वैल्यू यहाँ पे रख दी हम, एच की जगह पर एक्स √3 इंटू √3, तो 6 प्लस एक्स √3 3 इंटू एक्स, 3x माइनस एक्स बराबर 6, तो एक्स बराबर 6। तो एक्स बराबर निकला 3, यानी माना कि मीनार तक पहुँचने में लगा समय 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से एक और सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो कैसे होगा, तो यानी ए बी बराबर एच, बी सी बराबर 4 मीटर दिया और डी बी बराबर 9 मीटर दिया है, जो कि थीटा और ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आइए सॉल्व करते, मानना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा बराबर बी सी ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर एच बटा 4 समीकरण मान ली इसको पहला। समकोण त्रिभुज बी ए बी डी में तो 10 90 माइनस थीटा यानी थीटा 10 90 माइनस थीटा यानी बी ए बी बटा बी डी। तो 10 90 माइनस थीटा और एच बटा 9, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, इसलिए एच बटा 9 समीकरण दूसरा। समीकरण पहला और दूसरा को गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एच बाई 4 इंटू एच बाई 9, यानी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 1 बराबर एच स्क्वायर 36, 36 एच बराबर √100, 36 यानी एच का मान निकलेगा 36 का वर्गमूल 6 होता है, इसलिए एच बराबर निकला 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध हो गया। इस तरह दोस्तों आप सबको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं जिसको हम एटेंडेशन बोलते हैं वो भी खत्म हो गया। आप लोगों से यही करनी है, जो भी क्वेश्चन बताएं उसको अच्छे से कॉपी पे मैंने लिखना है, समझना है, नोट करनी है, और जहाँ भी दिक्कत हो जो भी क्वेश्चन समझने में, तब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा ताकि मैं वो क्वेश्चन को अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी अपने लाइफ में वैल्यू एड हुआ हो तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड एंड दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की जब नई वीडियो हम जब डालें अपने चैनल पर तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप उस वीडियो को देख करके आप अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और सहूलियत बना सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन एंड तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।